खबर देंगे आपको। बेंचेस इख्तियारात समात से मुतालिक तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है। बेंचेस इख्तियारात समात से मुतालिक तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है। अब से कुछ देर पहले अदालत ने साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को किया गया तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस ले लिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। अपडेट करेंगे अहम खबर से मुतालिक। बेंचेस इख्तियारात समात से मुतालिक तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को किया गया तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस ले लिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का जवाब तसल्ली बख्श करार दिया गया है। वसीम बात करेंगे वसीम मलिक से। वसीम, बताएगा फैसला जारी कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत की जानिब से जो 2 रुकनी बेंच था, महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है और इस हवाले से ये करार दिया गया है कि जो बेंचेस के अख्तियार समात से मुतालिक तौहीन अदालत केस था उस पर जो साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे नज़र अब्बास, उनका शोकाज का जो जवाब है वो तसल्ली बख्श है। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को किया गया तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस अदालत ने वापस ले लिया और एक और फैसला जो है इस मामले में वो दिया गया कि चीफ जस्टिस को इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म दिया गया है बेंच की जानिब से। इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि इस अदालत के पास इस मामले में 2 सवालात थे। पहला सवाल ये था कि क्या जुडिशल आर्डर को इंतजामी आर्डर से ख़त्म किया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जुडिशल आर्डर को इंतजामी आर्डर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें यह भी करार दिया कि दूसरा सवाल इस अदालत के सामने ये था कि एक मरतबा इस मुकदमे को मुकर्रर होने के बाद क्या मुकदमा बेंच से वापस ले लिया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि केस वापस नहीं लिया जा सकता जब तक वो बेंच जो है वो खुद इस केस को वापस ना करे। इसके साथ साथ फैसले में मजीद ये कहा गया है कि जो इंतजामी कमेटियां हैं उन्होंने जुडिशल आर्डर को वायलेट किया और उनमें जो जजेस शामिल थे बाजू नज़र में वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर चूंकि ये जजेस में हम आंगी का मामला है तो इस हवाले से ये मामला अब जो है वो फुल कोर्ट देखेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में मजीद ये बताया कि हम चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से इसलिए लिख रहे हैं कि आइन के मुताबिक इस वक्त फुल कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस तश्कील दे सकता है। इस पर आइन के आर्टिकल 176 का हवाला दिया गया और साथ ये भी कहा गया कि हम जजेस की जो इंतजामी कमेटियां हैं उनको फुल कोर्ट के हवाले से इसलिए नहीं लिख रहे कि जो जजेस की इंतजामी कमेटियां हैं वो सिर्फ बेंचेस तश्कील देती हैं और फुल कोर्ट का जो अख्तियार है वो तश्कील देना चीफ जस्टिस का काम है। तो ये अब महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अच्छा वसीम, ये जो कन्फ्यूजन थी पहले की जो केस है कहाँ लगना है किस तरह से लगना है, वो वंस एंड फॉर ऑल डस्ट सेटल हो चुकी है अब इस फैसले के बाद? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस केस में तय होनी है, इसीलिए ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। बहरहाल अदालत ने अपने इस फैसले में ये तो करार दिया है कि जो जजेस की इंतजामी कमेटी है वो जुडिशल आर्डर को ख़त्म नहीं कर सकती और ना ही एक मरतबा जब मुकदमा ज़ेर समात आ जाए, कोई बेंच उसके ऊपर समात करने लग जाए तो वो भी वापस लिया जा सकता है। और इसी हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का ये फैसला था 2 रुकनी बेंच का कि जो कमेटीज़ हैं जिन्होंने ये मुकदमा वापस लिया और दूसरी कमेटी जिन्होंने ये मुकदमा जो है वो आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया, वो दोनों तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई हैं और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर जो जजेस की आपस में हमांगी और अदालती मामलात का मामला है इसलिए शोकाज नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया और ये मामला जो है वो फुल कोर्ट को रेफर किया गया है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के इस फैसले पर अमल दरामद करते हैं, फैसले को माना जाता है, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता है या नहीं दिया जाता। जी ठीक है वसीम, तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।